मैं चाहूं तो तुम सबको एक पल में तबाह कर सकता हूँ। अब सुनो काल भैरव का जिंदगी का कहानी। रात बिल्कुल शांत थी। हवा में जैसे अजीब सन्नाटे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे गांव को देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इतना सन्नाटा, मतलब कुछ नहीं। जैसे गांव में रहते हैं ना, तो कोई कोई जानवर सब का चींची चींची आवाज आता है, भाई उस जगह पे वो भी नहीं था। और दूर कहीं कुत्ते रो रहे हैं। और अचानक शमशान घाट में एक पायल का आवाज सुनने का आवाज आया। जैसे होता है ना भाई, शमशान घाट कितना दूर होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर, समझ रहे हो। आप सोच सकते हो शमशान घाट से आवाज आ रहा है। शमशान का सच। सोनबरसा एक गांव था, उसके बाहर मतलब 1.5 किलोमीटर पे ही एक अजीब सी शमशान घाट था, वो भी जंगल में। और ऐसा शमशान घाट था ना कि उस समय भाई शमशान घाट दिन में भी नहीं लोग जाते थे। रात के जाने के तो बातें छोड़ दो। लोग कहते थे वहां रात में परछाई चलती है, बिना हवा के पेड़ हिलते हैं। कभी कभी मरे हुए लोगों का आवाज आता है। कैसे भाई, मतलब ऐसा है ना, कैसे मतलब कॉल उल करते हैं तो भाई समझ जाते हो भाई इसका आवाज है, ये वही आदमी है भाई, आवाज समझ जाते हो ना। ये मेरा पापा बोल रहा है, मेरा चाचा बोल रहा है, मेरा भाई बोल रहा है। आवाज तो सबको एक रंग नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो वैसा ही भाई शमशान घाट से जब आवाज आता था तो लोग, भाई मरा हुआ आदमी का आवाज आता था। और उसी रात चौकीदार रामचरण ने देखा शमशान घाट की तरफ एक आदमी आ रहा है। लंबा कद, पूरी शरीर पर राख, हाथ में त्रिशूल, गले में हड्डियों की माला। और रामचरण देखते ही बोलता है, हे भगवान ये क्या है। और वह आदमी धीरे धीरे गांव के बीच तक आ गया और बिना किसी को बोले चाले, बिना टोके सीधा शमशान घाट की ओर चला गया, जो कि अभी रात में। और ऐसा भाई है ना, वहाँ दिन में भी शमशान घाट में लोग नहीं जाते हैं, लोग जाने से डरते हैं। और यह रात में ही चला गया। और सुबह होते ही उसमें मतलब चर्चा चलने लगा कि अब शमशान घाट में काल भैरव बाबा आ गया। और बाबा भी ईऊ नहीं, पावरफुल बाबा, जो कि लोगों को मानना था मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। वहाँ गांव के लोगों को सोच था, बीमार है तो जड़ी बूटी से ठीक कर देगा। वहाँ के लोगों को सोच था जो मरे हुए लोग को भी ठीक कर देगा, मतलब जिंदा कर देगा काल भैरव बाबा। और जड़ी बूटी से मतलब किसी को मन खराब है तो जड़ी बूटी से ठीक कर देगा। सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही बात चल रहा था, काल भैरव बाबा आ गिला। किसी को पता नहीं वह कौन है, कहाँ से आया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमरा लगे छो ई साधारण आदमी नहीं छो, कोई तांत्रिक छो। 18 अक्टूबर 1921 को एक गरीब औरत, उनका बच्चा कई महीनों से बीमार था। वो औरत रोते हुए शमशान पहुंची और बोला बाबा मेरा बच्चा कई महीनों से बीमार है, इनका थोड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो चीज का आपको जरूरी है वो हम देंगे। बाबा उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस वह बोला, बच्चा तो हर मरे से बच जेतो, बस तोरा की कीमत चुकाए, कीमत देवे पड़े। और उसी समय बाबा उसको एक मुट्ठी राख दिया अपने झोला से निकाल के और बोला, लो इसको गिलास में घोर कर पिला देना, बच्चा तुम्हारा स्वस्थ हो जाएगा। ठीक 3 दिन बाद बच्चा पूरा ठीक हो गया, एकदम मतलब पूरा स्वस्थ। कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ठीक 3 दिन पहले इतना ज्यादा बीमार था कि भाई उसको मम्मी मतलब बोल रहा था मेरा बच्चा मरे नहीं, मतलब मरने वाला हालत हो गया था। माँ की ममता तो भाई मत ही पूछो। माई है ना, जहाँ उनको जाना पड़े ना, जो भाई दिन का आदमी शमशान नहीं जाता है, वह रात को गया अपना बच्चा के लिए, जो हमें बच्चा को कुछ होना नहीं चाहिए। बच्चा को कुछ नहीं हुआ। और देखते हैं आगे कि बच्चा को जिंदा रखने के लिए, बच्चा को ठीक करने के लिए भाई बाबा ने क्या लिया। और पूरा गांव में जब ये बात फैला भाई 3 दिन बाद कि जो बाबा है ना उसको मतलब दिया है जड़ी बूटी अपना हिसाब से और बच्चा पूरा ठीक हो गया, तो उसी गांव का एक जमींदार आदमी, उसका नाम था रघुनाथ, बाबा को चैलेंज देने चल गया। उसके बाद देने गया, बोला देखते हैं बाबा कितना बड़ा तांत्रिक है, मतलब क्या क्या कर सकते। जैसे ही बाबा के सामने पहुंचा, बाबा हंसने लगे। बाबा बोला, तोरा मन में लालच छो, तू अपना भाई से जमीन हारफे चाहे छे। रघुनाथ सिंह के तो पैर तले जमीन खसक गया। भाई मतलब समझ सकते हो, आपका कोई माइंड पढ़ ले, आप जो सोच रहे हैं वह कोई जान जाए, कितना बड़ा रहस्य है। और उसका जब मतलब सुना ना,
ये बात उसको कोई नहीं बताया था। उसके बाद 23 अक्टूबर 1921 को गांव के 3 युवक छुपकर शमशान देखने गए। उन्होंने देखा चारों तरफ आग जल रही है, बाबा बीच में बैठे हैं, पेड़ बिना हवा के हिल रहे हैं। अचानक गुरु बाबा ने सुवा हवा आँख हवा खोली डर 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 और सुवा हवा उन्होंने हवा बोला, करवर डर डर जकरा देखे कि हिम्मत छो और जिंदा नहीं बचतो। उसके बाद तीनों युवक डर के मारे भाग गए। एक युवक बहुत ही ज्यादा सीरियस बीमार हो गया, मतलब पागल जैसे करने लगा। तो मतलब एक बात गांव वाले को पता चला तो भाई गांव वाला तो पहले ही बोल दिया था, जो शमशान में अकेले नहीं जाए के वो भी भाई दिनों के नहीं जाए के है, तो भाई रात के चल गया था। वो पागल जैसे करने लगे। आज आती है शमशान घाट से हंसने का, रोने का, पायल का, घुंघरू का, चूड़ी का, ऐसा ऐसा आवाज आने लगा। उसके बाद जैसे बहुत लोग आपस में बात कर रहा है वैसा आवाज भी आने लगा। का पर्सनैलिटी ऐसा था, दिन में शांत, कम बोलने वाला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, और रात में ठीक उसके ऑपोजिट, मतलब आवाज बदल जाती थी, आंख पूरा लाल हो जाता था, चेहरा पूरा डरावना लगता रहता था। वहाँ के सोनबरसा गांव के लोग कहे छे भाई ई रात के आदमी न कुछ और बन जाए छो। एक दिन एक लड़के ने पूछा, बाबा आप ऐसा क्या करते हैं? बाबा बोला, मनुष्य डर से चले छे और हम डर के समझे छिए में, मतलब 1921 का बात है। वो बोला आगे का समय मतलब 100 साल बाद लोग लालची हो जाएगा, प्रकृति बदलने लगेगा। बाबा का असली ताकत क्या है? क्या सच में लोग का मन पढ़ता था? अनुभव, लोगों को बस में करना, डर, आत्मविश्वास, सम्मोहन, इलाज करना जड़ी बूटियों से, ये सब तो करता था, जड़ी बूटी से इलाज करता था। बाबा को इतना था माइंड रीडिंग, मतलब माइंड पढ़ लेता था। और बाबा क्या क्या नहीं कर पाते थे, क्योंकि लोग मतलब सोचते थे जो मरे हुए को जिंदा कर देता है, तो ऐसा बाबा नहीं था जो मरा हुआ को अनजिंदा कर दे। वो मरा हुआ को अपने बस में कर लेता था, मतलब जो कम उम्र में मर जाता है उसको को जिंदा नहीं कर पाते थे, किसी को नजर से मार नहीं सकते थे। मतलब लोग सोचते थे भाई किसी को देख लिया ना तो मर जाते हैं, और ऐसा नहीं था। और कई लोग बोलते थे भूत को, मतलब आत्मा को नहीं, भूत को कंट्रोल करते हैं, तो भूत को भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अक्टूबर 1921 को पूरा गांव एक अजीब आवाज से जग गया। शमशान की तरफ एक आग की लपटें उठ रही थी, मतलब शमशान में लग रहा है जैसा आग लग गया है। दूर से एक आवाज आया, अब असली खेल शुरू होगा। जब आग लगा था उसी समय बड़ा सा तूफान भी आया। ऐसा तूफान आया कि आग बुझ गया। अब आग बुझ गया भाई, अब आदमी सब सोचने लगा ये क्या हो रहा है। फिर 31 अक्टूबर 1921 को सोनबरसा गांव में अमावस्या के रात 9:27 में पूरा गांव अजीब बेचैनी में था। आज रात कुछ बड़ा होने वाला छो। हवा भारी, पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे। लोग अचानक शमशान की दिशा में काले बादल जमा हो रहे थे। रघुनाथ सिंह जो जमींदार था उस गांव के, मतलब बहुत बड़ा जमींदार, अब वह डर नहीं रहा था, अब वह लालच में अंधा हो चुका था। बोला अगर यह तांत्रिक इतना पावरफुल है जो कि अपने मन से आग लगा सकता है, बादल को ला सकता है, बारिश करवा सकता है, अंधड़ तूफान इतना करा सकता है, तो मेरा एक छोटा सा काम काहे नहीं करा सकता है। और वह ऐसा दिन में सोचा, और उसके बाद रात में 1:46 में बाबा से गया शमशान में, बिना डरे हुए गया। उसके बाद देखा बाबा के चारों बगल आग लग रहा है, मुंडी सब है, जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह बनाई गया है, अजीब अजीब मूर्ति सब है। हाथ बोला मुझे ताकत चाहिए, सबको बस में करने वाला, मतलब अपने हिसाब से जैसे तुम किसी को चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, वैसा ही मुझे भी पावर चाहिए। तो फिर बाबा बोला तुम्हें उसके बदले कुछ देना होगा। बाबा बोला ताकत तुमको मिलेगा मगर उसकी कीमत बहुत भारी होगा। रघुनाथ तो भाई लालची था, वो बोला हाँ दे देंगे। बाबा बोला जे तोहर सबसे प्यारा चीज हो ना वही हमरा चाहिए। रघुनाथ उस समय पूरा शांत चुप हो गए, भाई ऐसा क्या मांगेगा। मगर उस समय बाबा उसको ये नहीं बताया कि हमको क्या चाहिए, वह देने के बाद बताया। और वह अगर रघुनाथ नहीं भी देगा ना तो बाबा वो अपना मर्जी से ले लेगा। मगर रघुनाथ बोला मैं सब कुछ दे दूंगा। उसके बाद 2 बजे रात में चारों तरफ फिर से आग तेज हो गई।
आसमान में बिजली चमकने लगी, हवा बहुत तेज हो गया। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम काली महाकाली काल भैरवाय नमः। वहाँ पे अब आपस में धुंध जैसी आकृतियां बनने लगे। रघुनाथ सोच रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। रघुनाथ कांपने लगा, उससे जैसे कोई आवाज के साथ बोल रही है, हमें मुक्त करो। मतलब उसको कान में ऐसा आवाज जाने लगा, हमें मुक्त करो। बाबा एकदम से चिल्लाया, बोला सब शांत हो जाओ। उसके बाद पूरा शांत हो गया। मतलब उसको कान में जो आवाज जा रहा था पूरा बंद, कोई चीज नहीं सुना रहा था। बाबा ने रघुनाथ की तरफ देखा, तोहर सबसे प्यारी चीज तोहर बेटा छो। रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। यह नहीं हो सकता, बाबा बोला, ताकत चाहिए तो बलिदान दे पड़तो, और भी तोहर बेटा चाहिए हमरा, और कुछ नहीं। रघुनाथ कुछ देर तक शांत रहा, उसके बाद बोला, ठीक है बाबा, अगर अहाँ के बेटे चाहिए ना, हम देवे के लिए तैयार हैं, मगर हमरा पावर चाहिए। लालच भाई कुछ भी करा सकता है। रघुनाथ सोचने लगा, अब हम सब पर राज करेंगे, जो मन चाहेंगे वो हम करा सकते हैं। रघुनाथ को पावर मिलने के बाद 1 नवंबर 1921 को लोग बिना वजह के डरने लगे। रघुनाथ की बात सब कोई मानने लगा, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था, जैसे सब ओकर बस में छे। एक आदमी उनको विरोध किया, मतलब रघुनाथ को विरोध किया, जो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो आदमी उनको विरोध किया ना, उसको तरफ देखा और उसका माइंड घूम गया, मतलब रघुनाथ का फैन हो गया। मतलब उसी जो भाई बोलेगा रघुनाथ वही होगा, ऐसा बन गया उसका माइंड। और कुछ देर के बाद वह आदमी अचानक से जमीन पे गिर गया। और वहां पे मतलब अब आपको उसको उसका सच्चाई बताते हैं। सच्चाई क्या है, तांत्रिक शक्ति था या मानसिक दबाव, या डर था या मानसिक दबाव, या बाबा की चालाकी। कुछ दिनों के बाद काल भैरव बाबा का असली मकसद था। एक बूढ़ा ने बोला, यह तांत्रिक बहुत खतरनाक छ, वह सिर्फ खेल नहीं रहल है, वह सबके डर में बसा रहल हो। वह बड़ी डेंजर आदमी छो, उसका से बचे के रहे में ठीक छो। उसी रात एक बच्चा गायब हो गया और वह खबर पूरा गांव में फैला। वह बच्चा जो गायब हुआ था वह था रघुनाथ के बेटा। मतलब रघुनाथ तो पहले ही बोल दिया था, भाई इतना आप क्या कर सकते हैं, हमको तो पावर चाहिए, पावर दिया। तो उसका बेटा कैसे बच सकता है भाई, बेटा को गायब कर दिया। उसके बाद 2 नवंबर 1921 को शमशान से फिर आवाज आई, अगला बलिदान तैयार है। दूर से एक बच्चा का आवाज रोने का आया। पूरा गांव में डर का माहौल था। 2 नवंबर 1921 के सोनबरसा गांव में अब पहले जैसे नहीं रहा। सोनबरसा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उस गांव में डर बस गया था और लोग, मतलब शाम सांझ हुआ, रात होने का टाइम भी नहीं था, शाम हुआ, पूरा केवाड़ी बंद, पूरा सन्नाटा, मतलब सब कोई सो जाते थे। और सुबह भी मतलब पूरा बढ़िया से खुल गया आसमान, सूरज उगता था। उसके बाद लोग निकलते थे बाहर। और यह कहानी कोई प्रैक्टिकल कहानी नहीं है, थ्योरेटिकल कहानी है, मतलब रियल कहानी है। ऐसा कोई नहीं है जो हम अपने हिसाब से कहानी बना दिए आपको सुना रहे हैं। रियल कहानी आप सर्च कर सकते हैं, सोनबरसा गांव 1921 में क्या हुआ था, काल भैरव बाबा कौन था। आते हैं टॉपिक पे। रघुनाथ सिंह अब पहले वाला आदमी नहीं था। उनकी आंख ठंडी हो गई थी, पूरा लाल हो गया था आंख, आवाज भारी और अजीब सुनाई देता था। आदमी कम और वह कुछ और ज्यादा लगते थे। एक दिन उन्होंने आईना में अपने आप को देखा तो ऐसा दिखा, मेरे पीछे कोई परछाई है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, जो मेरा माइंड को कंट्रोल कर रहा है। के बाद 3 नवंबर 1921 को शमशान घाट में बाबा अकेले नहीं थे। रघुनाथ को तो पता चल गया था जो मेरे पीछे कोई है, जो परछाई की तरह मुझे, मतलब मेरे साथ रहता है और मुझे कंट्रोल करता है। और जब ये बात उसको पता चला तो गया बाबा से मिलने। तो बाबा भाई अकेले नहीं था, साथ एक और था, एक काली आकृति जो धीरे धीरे बाबा के पीछे खड़ी थी। बाबा बोले, खेल अभी शुरू भेल छो। और गांव वाला तो, मतलब रघुनाथ को तो मालूम था मेरा बेटा कहाँ गया है, और गांव वाला सोच रहा है रघुनाथ के बेटा कहाँ गए। रघुनाथ के बेटा अभी तक नहीं मिला है। उनकी पत्नी रो रो कर पूरा बेहाल हो गया। और उनको पत्नी के कहीं ना कहीं से उसको पता चल जाता है कि तोहर पति बाबा से मिलल छो और तोरा बेटा के उहे गायब करल को। तो भाई पत्नी को तो एकदम टेंशन से दिमाग हिल गया एकदम। भाई माँ माँ होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बोला रघुनाथ से, यहाँ की कह दिए। रघुनाथ पूरा चुप था, वो अपनी पत्नी का बात सुन रहा था और अंदर से बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। मतलब
भाई अपने बच्चा को मार देना कहाँ तक सही है? एक लालच के कारण, मतलब आदमी के भाई ऊपर माइंड कंट्रोल करने के लिए एंड अपने भाई से जमीन हड़पने के लिए अपना बच्चों को मार दिया। गांव का एक समझदार युवक अब समझने लगा था कि सब कुछ गड़बड़ छ, ई बाबा कुछ और खेल खेल रहा छ। उसने तय किया, आज रात सच्चाई देखेंगे, जो बाबा करते क्या है। आज रात पूरा मतलब यहीं रहेंगे और देखेंगे जो शमशान में बाबा करता क्या है। 3 नवंबर 1921 रात 1:12 में श्याम चुपके से शमशान पहुंचा। बाबा कुछ जमीन पर बना रहे थे, चारों तरफ राख और हड्डी, बीच में ज्योति और लाल पीला उजला एक छोटा सा शरीर कपड़े में लिपटा हुआ है। वह दृश्य देखने के बाद श्याम का शरीर और हाथ कांपने लगे और देखा कि तो रघुनाथ के बेटा है। बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में है। जैसे ही श्याम भागने की कोशिश किया वैसा ही बाबा का नजर पड़ गया श्याम पे। अब बाबा तो पहले ही से जानता था जो ऐसा हो रहा है, वो देख रहा है तो देखने दिया, क्योंकि भाई देखने से पहले अगर उसको भगा देता तो इसका काम खराब हो जाता, पूरा गांव वाला चला था। तो इसलिए उनको देखने दिया, क्योंकि भाई उसका काम हो गया, देख के भी कुछ नहीं कर सकता। श्याम जब भागने लगा तो बाबा बोला, रुक जा श्याम, और श्याम वहीं जम गया। जैसे बाबा बोल रहे हैं, तू बहुत कुछ देख ले। उसके बाद बाबा धीरे धीरे श्याम के पास आने लगा। उसके बाद श्याम के पास धीरे धीरे बाबा आने लगा। बाबा अपना शक्ति का राज खोला। बाबा बोला, हमारा कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, हम बस डर, विश्वास और इंसान के दिमाग से खेल रहा छी। बाबा बोले, लोग डर के हार जाए छे, हम बस उस डर के बढ़ावा दे छी और खुद ही हमारे बस में आ जाए छे। असली शक्ति इंसान के दिमाग में छे। श्याम कांपते हुए बोला, तो फिर यह सब क्या है? बाबा हंसते हंसते बोला, यह सब करने से मतलब जो मुंडन माला था भाई, और वो आग जो जल रहा था वो सब फेक था। उससे बाबा का और दूसरा आदमी कोई सोचता था कि तो भाई जादू कर रहा है, ऐसे वैसे, समझ रहे हो ना। और बाबा चाहता था कि हम ये सब दिखाएं, मतलब कुछ करें ऐसा, देखे लोग तो उसे डरे, ताकि लोग हमसे डरे और जो चाहे वह कर सके। तो उसी समय वहां रघुनाथ पहुंच गया और बोला, बाबा मेरा बेटा। बोला, अब तोहर बेटा आपस न आए तो। और यह सुनते ही रघुनाथ जमीन पे गिर पड़ा और फिर अपने मन में बोला, जो हम जिसके लिए धोखा दिए अपना भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने बेटा के लिए, भाई वही नहीं है अब। और वो सब बाबा समझ गए, सुनते रहे। उनको समझने के लिए उतना एक्सपीरियंस हो गया था जो कौन कैसा भाव स्वभाव का है, क्या बोल सकता है। बाबा शांत रहे। ताकत के लिए बलिदान जरूरी है, मतलब कुछ हमको चाहिए तो उनके लिए तो भाई कुछ देना होगा ना। जैसे आज हम हाथ भाई नहीं लगाए, आप चाहे अपने मन से पेट में खाना चल जाए, ऐसा हो सकता है? हम पढ़े ना सोचेंगे भाई हमको जिला टॉप करना है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कुछ करने के लिए बलिदान जरूरी है। तो श्याम वहीं पे खड़ा था और बोला, श्याम बाबा तू तो धोखेबाज छ हो। उसने उसी समय बाबा पे हमला कर दिया। उनके बाद अचानक हवा तेज हो गया, बारिश आने लगा, भूकंप आने लगा, आवाज गूंजने लगा और ऐसे होने लगा जैसे पूरा शमशान जिंदा हो गया है। उसी समय जब इतना मतलब बारिश हो रहा था, बिजली चमक रहा था, हवा पूरा घूम रहा था, भूकंप आने लगा, उसी समय हो गया काल भैरव का अंत, मतलब मृत्यु। अगले दिन शमशान खाली था। बाबा गायब, रघुनाथ बेहोश मिले और बच्चे को मृत्यु हो गया। पार्ट 3। 4 नवंबर 1921 सुबह 9 बजे गाँव में सन्नाटा था, सब कुछ खत्म हो गया है। सुबह में उठा 9 बजे के करीब, भाई आदमी को समझने नहीं आ रहा है अब जिंदगी शुरू हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या सच था? मौत के बाद सन्नाटा। 4 नवंबर 1921 सुबह 9:32 में सोनबरसा गांव में अजीब सन्नाटा छाया था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कोई आवाज, न कोई हंसी, न कोई डर, न कोई मनोवैज्ञानिक, न किसी को बुला रहा है, न कुछ ऐसा आवाज आ रहा है बाबा को मरने के बाद। और सब लोग शांति से थे, मतलब जैसा चाहता था शांत हो, कोई डर भय नहीं। शमशान घाट पूरा खाली था। काल भैरव बाबा गायब हो गया। रघुनाथ सिंह
अब टूट चुका था, बाल बिखरे, आंख सूजी हुई, चेहरा बिल्कुल खाली, अब सब खो दिया। और रघुनाथ सिंह सोच रहा है अब सब कुछ खो दिया। भाई उसका बेटा के लिए बहुत कुछ किया था, जैसे बोले थे ना, दूसरे से जमीन हड़पना, अपना भाई से, पड़ोसी से मार करना अपना बेटा के लिए, और बाबा बेटे को मार दिया। अब बताओ, अब जिसके लिए सब कुछ किए वही नहीं रहा तो भाई उसको चाहिए क्या। और वो बार बार बोलता था ताकत सब झूठ है। श्याम अब सच्चाई जान चुका था, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, अगर बाबा चला गया तो यह सब खत्म कैसे हुआ। श्याम बहुत कुछ उनके बारे में मतलब देख लिया था, जान चुका था। श्याम के मन में एक सवाल चल रहा था, अगर बाबा गायब हो गया तो यह सब क्या खत्म हो गया। 5 नवंबर 1921 को श्याम अकेले शमशान घाट गया, और शमशान घाट भी जंगल में था, तो वहां गया घूमने। जंगल के अंदर उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर दीवार अजीब चिन्हें थी, जमीन पर हड्डियां थी, एक पुरानी डायरी। वह था काल भैरव का डायरी। डायरी में लिखा था, मेरा असली नाम कोई नहीं जानता, मैं तांत्रिक नहीं, एक साधारण इंसान हूँ। लोग का डर ही मेरा ताकत था। मैंने सीखा कि इंसान को बस में करने के लिए जादू नहीं, उनका दिमाग चाहिए। जड़ी बूटियों, आवाज और माहौल जैसे लोग को यकीन दिलाया कि मैं शक्तिशाली हूँ। जब इंसान यकीन कर लेते हैं तो वह खुद को हार जाता है। मतलब बोलता है ना भाई, किसी को तुम प्यार से चाहो तो कुछ भी ले सकते हो उससे, सेम। और उस डायरी में यह भी लिखा था, रघुनाथ एक लालची लोग आदमी था, रघुनाथ को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होगा। क्या कि भाई लालची है, और किसी को भाई बोल दो भाई 500 रुपया देंगे ये कर दो, भाई लालची तो लालची होता है ना। 500 के लिए कौन नहीं जाएगा, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। मैंने खुद अपने बेटों को खोया, मैंने सिर्फ उसके डर को बढ़ाया। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, पर कुछ रास्ते ऐसे भी थे जब मुझे भी डर लगा, जैसे कोई और मुझे देख रहा हो। उसके बाद श्याम ने जैसे ही डायरी बंद की, पीछे से आवाज आई, सच जानना आसान नहीं है। श्याम धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, वही रात, वही आंख, वही आवाज। पीछे में एक अंधेरी परछाई खड़ी थी, वही जलता हुआ शमशान, वही आवाज, वही कंकाल। श्याम कांपते हुए बोला, तुम जिंदा हो। तो काल भैरव ने हंसते हंसते जवाब दिया, मेरा शरीर मरा है, मेरा आत्मा नहीं, हम जिंदा ही रहेंगे। और उसने बताया, काल भैरव, हम इंसान भी है, और तुम जो सोच रहे हो वह भी हम है। अगले दिन श्याम गायब था, गुफा खाली, डायरी भी गायब। आज भी सोनबरसा गांव में लोग कहते हैं, अमावस्या के रात शमशान में आवाज अबै छ, भैरव बाबा अभी भी अबै छ। असली सच क्या है तो अभी भी सोचते हैं, जो काल भैरव बाबा अभी भी आते हैं अमावस्या के रात से। और अमावस्या के रात वैसा ही अगल बगल का माहौल सेम हो जाता है, जो कि 1921 में था। तो भाई रहस्य जान के आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।